प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान दिव्यांगों व गर्भवती महिलाओं को कार्य पर ना बुलाने के आदेश दिए थे, जबकि सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में इसका सही से पालन नहीं किया जा रहा है। सोलन जिले के नोनी के गांव अणु की एक दिव्यांग लड़की उमा कुमारी ने बताया कि वह सोलन अस्पताल में कोरोना के दौरान पिछले 1 वर्ष से अभी तक अस्पताल द्वारा बुलाए जाने के कारण अपनी सेवाएं देती रही है। इस दौरान उन्हें आने जाने में भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मेरा नाम उमा कुमारी है। मैं एक हैंडीकैप लड़की हूँ, 100% हैंडीकैप्ड हूँ और मैं नोनी से अप डाउन करती हूँ। गांव अनु से 2 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है नोनी तक। और फिर वहाँ से आजकल जैसे कोरोना का वो चल रहा है तो आजकल दिक्कत होती हैं, जैसे बसेस वगैरह कोई नहीं है तो मुझे कभी किसी की गाड़ी का वेट करना पड़ता, कभी किसी का गाड़ी का वेट करना पड़ता। तो गाड़ी वाले भी इस वक्त कोरोना की वजह से नहीं रोकते, तो कोरोना की वजह से नहीं रोक रहे हैं तो मुझे बड़ी परेशानी होती हैं। कई बार 3-3 घंटे तक मुझे खड़े रहना पड़ता, खड़े भी मुझे ढंग से नहीं रहा जाता। मेरी कंडीशन सब देख सकते हैं। तो पिछले साल भी जब मैं नहीं आई थोड़े दिन के लिए तो आई थी मैं, तो बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे, तब भी कोई नहीं रोकता था। तो थोड़े दिन तो आई मैं, तब भी मेरे पास पड़ गई थी घुटनों में, तो मैंने फिर उसके बाद में आना बंद कर दिया। तो फिर उस वजह से मेरी पेमेंट रोक दी गई, फिर मुझे पेमेंट नहीं मिली है। फिर मेरे को पता नहीं कहाँ संघर्ष करना पड़ा। फिर मैं सीएमओ सर से भी मिली। सीएमओ सर ने बोला कि मिलेगी आपको, क्यों नहीं मिलेगी, आप हैंडीकैप पर्सन हैं, आपको मिलेगी। डॉक्टर राजन उपल जी ने कहा है कि मिलेगी आपको, आपकी पेमेंट कोई नहीं रोक सकता। मैंने तो कहा है, सर से भी कहा है कि मुझे किस तरह से आना है, अभी इतनी दूर से आना है, आना पड़ेगा। मैंने बोला कि पहले तो बसेस में आती थी मैं, बसों में आती थी, तो अब तो बस सारी बंदे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला में स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारियों की इस हरकत का नमूना सामने आने के बाद जहां अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं इस बात से पल्ला भी झाड़ा जा रहा है। जब अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SL वर्मा से बात की गई तो उनका इस बारे में क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सोलन। देखिए, जहाँ तक सरकार के आदेश हैं और सरकार का प्रोटोकॉल्स है, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं और जो विकलांग हैं उनको हम कोविड ड्यूटी पे नहीं लगाते हैं, क्योंकि सरकार के प्रोटोकॉल बहुत क्लियर हैं इस बारे में और सरकार इस बारे में बहुत चिंतित है कि इन लोगों को जो है इसमें कोविड ड्यूटी पे ना लगाया जाए, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन का खतरा ना हो। तो हमने भी हॉस्पिटल में ये प्रोटोकॉल पूरी तरह से 100% फॉलो किया है और किसी भी व्यक्ति की, किसी भी क्लास 4 की, किसी भी स्टाफ की ड्यूटी हमने कोविड काल में जो है ना इस कोविड के पेशेंट के साथ नहीं लगाई है, और ये बिल्कुल क्लियर है। देखिए, सरकार के आदेश ये थे कि कुछ परसेंटेज ऑफ जो हमारे स्टाफ है, लाइक 50% है, 30% है, उसके हिसाब से सरकार ने आदेश किए थे। उसके हिसाब से जो हमने स्टाफ को जो ना सेग्रीगेट कर देते हैं कि इतना स्टाफ ड्यूटी पे आएगा। पर ये जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो विकलांग की हैं, इनको ऐसी जगह पे नहीं लगाया जाता है। हॉस्पिटल में कहीं भी इसी जगह पे नहीं लगाया गया है इनको, जहाँ पे हमारे कोविड के पेशेंट होते हैं। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी